हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र यादव जीत सर और आज हम लोग बात करेंगे पार्टनरशिप बिजनेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्टनरशिप डीड, जिससे एमसीक्यू में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग देंगे पार्टनरशिप डीड के बारे में, एक एक स्टेप करके की पॉइंट्स बताएंगे जिससे रिलेटेड काफी सारे एमसीक्यू आपके कवर अप होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप डीड किसको बोलते हैं, पहला डेफिनेशन, फिर उसके कंटेंट और फिर उसके एब्सेंट होने पर क्या क्या रूल्स अप्लाई होता है, ये सारी चीजें एक बार में कवर करेंगे। 3 स्टेप में हम लोग इसको कवर करेंगे और तीनों स्टेप में से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू में। अगर ये पूरा लेक्चर आप लास्ट तक सुन लेते हैं तो बहुत सारे एमसीक्यू आपके कवर हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट का डेफिनेशन। सबसे पहले पार्टनरशिप डीड किसको बोलते हैं उसको समझने के लिए हम लोग डेफिनेशन समझते हैं। पार्टनरशिप डीड इज एन रिटन एग्रीमेंट विच कंटेन्स ऑल टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटिंग टू द पार्टनरशिप बिजनेस। एकदम सीधा और सिंपल सा डेफिनेशन हम लोग बोलेंगे कि पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट होता है जिसके भीतर पार्टनर्स से रिलेटेड या पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड सारे टर्म्स एंड कंडीशन उसमें मेंशन होते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली पार्टनरशिप बिजनेस चलता भी है। अब ये पार्टनरशिप डीड जब बनता है तो उसमें आपने बोल दिया सारे टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होते हैं, लेकिन ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन कौन कौन से होते हैं और क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होते हैं ये जानना चाहिए। तो आइए उसमें समझते हैं पार्टनरशिप डीड में एक्चुअल में क्या क्या कंटेन होते हैं या लिखे क्या क्या टॉपिक लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले उसमें मेंशन होता है 1 नंबर, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, यानी पार्टनरशिप फॉर्म कहाँ है और उसका नाम क्या है और उसका क्या एड्रेस है, ये पहला। दूसरा, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स यानी जो पार्टनर्स हैं वो लोग का नाम क्या क्या, पार्टनर का नाम क्या क्या है और वो लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं यानी उनका एड्रेस क्या है। तीसरा नंबर, टाइप एंड नेचर ऑफ द फॉर्म, यानी किस तरीके का बिजनेस आप करते हैं उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में। चौथा नंबर, अमाउंट ऑफ द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द पार्टनर, यानी जो भी पार्टनर्स हैं उन लोगों ने कौन कौन पार्टनर ने कितना कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, इसकी पूरी जानकारी पार्टनरशिप डीड में होनी चाहिए। इसके अलावा परसेंटेज ऑफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि अगर कोई पार्टनर कैपिटल लगाया है तो उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको कितना मिलेगा। अगर कोई पार्टनर ने मुसीबत के टाइम यानी फॉर्म के मुसीबत के टाइम लोन दिया है तो लोन पे उसको कितना वापस मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। या अगर कोई पार्टनर अगर घर पे पैसा लेके जा रहा है यानी ड्राइंग कर रहा है तो ड्राइंग पे उसको कितना चार्ज किया जाएगा उसके ऊपर इंटरेस्ट का परसेंटेज, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना चाहिए। देखो पार्टनरशिप डीड एक ऐसा डीड होता है ना जो आगे होने वाले फ्यूचर में झगड़ों को सॉल्व करने के लिए पहले से बना के रखा जाता है, क्योंकि आपको भी पता है कि पार्टनरशिप बिजनेस जो होता है वो बहुत प्यार से शुरू होता है लेकिन कभी कभी खत्म लाठी और डंडे पे होता है। यानी पार्टनरशिप बिजनेस मतलब ऑलमोस्ट आप झगड़े का जड़ बोल सकते हैं, यानी बहुत सारे कन्फ्लिक्शन होते हैं, बहुत सारे डिस्प्यूट होते हैं पार्टनर लोगों के बीच में। इन सारे डिस्प्यूट ना हो इसके लिए ही पार्टनरशिप डीड बनाए जाते हैं और इसमें ये सारी चीजें मेंशन होती है। इसके अलावा पार्टनरशिप बिजनेस में होता है सैलरी, कमीशन या बोनस ऑफ द पार्टनर, कौन से पार्टनर को कितनी सैलरी मिलेगी, कितना बोनस मिलेगा, कितना कमीशन मिलेगा, ठीक है, ये भी पूरा डिटेल होता है। क्योंकि कभी कभी कोई पार्टनर एक्टिव पार्टनर होता है जो बिजनेस में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, कोई पार्टनर ऐसा होता है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है, मतलब स्लीपिंग पार्टनर होता है, ठीक है। तो जो एक्टिव पार्टनर है ऑब्वियसली उसको सैलरी ज्यादा मिलेगा, जो स्लीपिंग पार्टनर है यानी वो बहुत कम बिजनेस में कंट्रीब्यूशन देता है तो उसको सैलरी कम मिलेगी। अगर कोई पार्टनर माल को सेल करवाने में ज़्यादा हेल्प कर रहा है तो ऑब्वियसली कंपनी उसको यानी फॉर्म उसको कमीशन जो है वो प्रोवाइड करेगी। तो किस पार्टनर को कितनी सैलरी, कितनी कमीशन, कितना फीस, कितना बोनस मिलेगा, ये पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन होता है किसमें, पार्टनरशिप डीड में। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट होता है पार्टनरशिप डीड में जो मेंशन होता है PSR यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि सबसे ज़्यादा झगड़े इसी टॉपिक पे होते हैं कि प्रॉफिट अखड़ने लगता है लोगों को कि यार ये ज़्यादा प्रॉफिट ले रहा है, हमको कम मिल रहा है। इसीलिए पहले से ही तय कर ली जाती है कि पार्टनर्स लोगों में प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसे होगा, 4:3:2 में होगा, 5:3:2 में होगा, 2:2:1 में होगा या 1:1:1 यानी इक्वली बटेगा। ये पहले से डिसाइड हो जाना चाहिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके अलावा गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा इसके बारे में भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है और साथ में ड्यूरेशन ऑफ द फॉर्म यानी फॉर्म कितने साल तक चलेगा, ये एग्रीमेंट कितने साल तक का वैलिड है, ये सारी बातें जो है पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है। यहाँ तक कि सेटलमेंट जो होता है डिस्प्यूट, तो सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट जिसको बोलते हैं, यानी पार्टनर लोगों में अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो उसका सेटलमेंट का क्या प्रोसीड्यूर होगा, ये सारी बातें भी पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है। यानी इतनी सारी बातें, कंप्लीट इंफॉर्मेशन लिखी होती है। और पार्टनरशिप बिजनेस अगर आप भी कर रहे हैं तो हमारा ये एडवाइस होगा कि आप जरूर से जरूर पार्टनरशिप डीड को ड्राफ्ट करें, है ना, उसको बनवा लें ताकि फ्यूचर में आपके पार्टनरशिप बिजनेस और आप पार्टनर्स लोगों के बीच में बहुत अच्छी सहमति बनी रहे और कन्फ्लिक्शन और डिस्प्यूट ना हो। एकदम प्रैक्टिकल सा टॉपिक था, आशा करते हैं आप समझे होंगे। नेक्स्ट टॉपिक इसमें
लास्ट टॉपिक बात करते हैं जहाँ से MCQ क्वेश्चन आता है। बहुत सारा क्वेश्चन आता है MCQ का। एक और क्वेश्चन आता है कि पार्टनरशिप डीड का दूसरा नाम क्या है। तो पार्टनरशिप डीड का दूसरा नाम आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं, कुछ लोग इसको पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो कि सबसे ज़्यादा MCQ आता है और वो होता है कि इन द अब्सेंट ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट अब्सेंट हो गया, यानी आपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बनाया, तो उस केस में क्या होगा, क्या क्या मिलेगा, कितना ड्राइंग मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, सैलरी कितना दिया जाएगा, प्रॉफिट कैसे बटेगा, इसका एक बड़ा कन्फ्यूजन होता है। सबसे पहले तो आपको हमेशा पार्टनरशिप डीड ड्राफ्ट करना चाहिए। अगर आपने नहीं बनाया पार्टनरशिप डीड तो आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट अब्सेंट है तो सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा, प्रॉफिट एंड लॉसेस विल बी शेयर अमंग द पार्टनर इन इक्वल प्रोपोर्शन। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 13 का प्रोविजन है जिसमें प्रॉफिट और लॉस जो है वो क्या होगा, इक्वली बटेगा। इफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन देन प्रॉफिट एंड लॉसेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन इक्वल प्रोपोर्शन। तो प्रॉफिट कैसे बटेगा, इक्वली बटेगा। इसके अलावा दूसरा नंबर आता है कि इफ द इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट गिवन देन इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी प्रोवाइडेड टू द पार्टनर एट 6% पर एनम, यानी अगर इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया रहेगा तो वो 6% के हिसाब से दिया जाएगा। और इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन के बाद आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी विल नॉट बी अलाउड टू एनी पार्टनर, यानी अगर पार्टनरशिप डीड में सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है या आपने पार्टनरशिप डीड बनाया ही नहीं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ सैलरी, कमीशन, ये सारी चीज़ें जो है वो नील हो जाएगी, यानी किसी भी पार्टनर को ना ही सैलरी मिलेगा और ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। और रही बात इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी किसी पार्टनर के ऊपर चार्ज नहीं कर सकते हैं अगर एग्रीमेंट अब्सेंट है तो कहने का मतलब है, अगर पूरी कंक्लूजन की बात करें तो अगर पार्टनरशिप डीड आपने बनाया ही नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें ही प्रोविजन अप्लाई होगी। पहला नंबर PSR यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली बटेगा। दूसरा नंबर जो होगा वो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% मिलेगा और बाकी तीसरा चीज़ यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये कुछ भी अलाउ नहीं होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे ये टॉपिक। और ये टॉपिक अगर आपने अच्छे से सुना और समझा है तो MCQ में देखना, आप इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक से भी मिल जाएंगे और एग्जाम में भी मिलेंगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको और भी कोई अकाउंट से रिलेटेड कोई टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो हमको नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करिए, हम लोग उस टॉपिक के ऊपर कंप्लीट लेक्चर देंगे, है ना, कंप्लीट लेक्चर बनाएंगे ताकि आपका वो कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो सके। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।